सब कुछ सामान्य सा हो गया था, लेकिन परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मृत मान लिया गया, वह युवक जीवित घर लौटकर आ गया। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। महाराज जी की अनुपस्थिति में उनके वृंदावन स्थित आश्रम से सीमेंट की कई बोरियां चोरी चली गई थीं। महाराज जी ने लौटकर माली से पूछा, सीमेंट की कितनी बोरियां चुराई हैं तूने? माली बुरी तरह भयभीत हो गया था, लेकिन सीमेंट की बोरियां चुराने से इनकार करता रहा। हमें सच बता दे, कितने पैसे में बेचा है तुमने? माली ने फिर इनकार किया। महाराज जी क्रोधित हुए और उन्होंने माली के गाल पर इतने जोर का तमाचा मारा कि वह मुंह के बल बहरा गया। बाबा जी उसे वहीं छोड़कर चले गए। 5 मिनट बाद दूसरों से पूछा, वह कैसा है? अब बुलाओ उसे। माली डरता हुआ महाराज जी के पास आया। महाराज जी ने फिर से पूछा, तूने कट्टे कितने रुपए में बेचे हैं? 250 रुपये में महाराज जी। माली ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज जी ने आश्रम का हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति को बुलाकर आदेश दिया, इसे 250 रुपये और दे दो। माली को आश्रम से निकाल दिया गया। कुछ दिनों बाद वह लौटकर फिर से आया और बाबा जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। बोला, महाराज जी मुझे शरण दीजिए। महाराज जी ने कहा, तू फिर आ गया है, अब की बार मैं तुझे सेंट्रल जेल में बंद करवा दूंगा। महाराज जी ने कहा। महाराज जी ने उस माली को लखनऊ के हनुमान मंदिर में भेज दिया। इस मंदिर की देख रेख एक अवकाश प्राप्त अधिकारी मेहरोत्रा कर रहे थे। एक बार फिर कानपुर के एक भक्ति परिवार का युवक सेना में था। 1962 में वह चीन के साथ हुए युद्ध में लड़ रहा था। सेना से उसके मारे जाने की खबर आई तो घर में कोहराम मच गया। यह सूचना देने के लिए सैनिक का भाई महाराज जी के पास आया। उसने सूचना दी, लेकिन महाराज जी ने कहा, नहीं, वह मरा नहीं है। उधर सेना ने वह सारी कार्रवाई कर डाली जो किसी जवान के हत्या होने के बाद की जाती है। वांछित कार्रवाई के बाद सेना ने इस युवक की फाइल बंद कर दी। किसी ने महाराज जी की बात पर विश्वास नहीं किया। घर वालों ने उसका अंतिम क्रियाक्रम भी निपटा दिया। युवक की विधवा ने 6 माह बाद ही दूसरी शादी कर ली। सब कुछ सामान्य सा हो गया था, लेकिन परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मृत मान लिया गया, वह युवक जीवित घर लौटकर आ गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।